हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रघुवर दास ने। दोस्तों बता दूं, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ चाईबासा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2019 में झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस अवसर पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों बता दूं, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसको की पेंटिंग राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रपुरा पश्चिम बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए चंद्रपुरा पश्चिम बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बोकारो जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड राज्य में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी तुरामडी में। तुरामडी जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लातेहार में अवस्थित प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी चार्ल्स नेपियर ने। दोस्तों बता दूं, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 1954 ईस्वी को हुआ था। और अगर आप लोग इससे पहले का क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा की जीवन को आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास आरण्यक अधिकार का अर्थ क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा की जीवन को आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास आरण्यक अधिकार का अर्थ क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जंगल का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी संथाल विद्रोह। दोस्तों बता दूं, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस व्यक्ति ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किस व्यक्ति ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी बेनिफेस लकड़ा ने। दोस्तों बता दूं, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में नागरिक उद्यान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड में नागरिक उद्यान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए JRD टाटा। दोस्तों बता दूं, JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था
और उनका जन्म पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 1953 ईस्वी को। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में अनुमंडल की संख्या सर्वाधिक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में अनुमंडल की संख्या सर्वाधिक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम अनुमंडलों की संख्या तो कोल्हान प्रमंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बताइए झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम। और अगर आपसे पूछा जाए झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र तो राइट आंसर चातरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी देशोद्धारक दल। दोस्तों बता दूं सफाहोड़ आंदोलन 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और उसका जन्मदाता लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी टाना भगत आंदोलन। दोस्तों बता दूं टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी को हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो जतरा भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार निम्न में से किस आंदोलन के समय हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार निम्न में से किस आंदोलन के समय हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के समय। दोस्तों मैं बता दूं झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी रामगढ़ में। दोस्तों बता दूं कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड में हुआ था। और मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 16 जिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए लातेहार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जिसका निर्माण 1972 में शुरू हुआ था यह किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जिसका निर्माण 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था यह किस नदी पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उत्तरी कोयल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, रांची। क्वेश्चन नंबर 23, 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सोनारी हवाई अड्डे में, जो कि जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष की गई? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र रांची की स्थापना इसरो तथा भारत सरकार के सहयोग से किस वर्ष की गई? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 2003 को। दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। दोस्तों बता दूं वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।